तो जैसा कि हम लोगों ने कहा कि मार्केट में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है और 186 पॉइंट ऊपर है निफ्टी और 344 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी और 600 पॉइंट ऊपर है सेंसेक्स। इस तरह की मजबूत रैली। एडवांस डिक्लाइन 1:3 मान लीजिए आप कि हर एक के सामने 3 बढ़ने वाले शेयर्स में है और बहुत अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी है। रियल एस्टेट लीड कर रहा है और इंटरेस्टिंगली चूँकि ब्याज दरें कम हो रही हैं, यूएस में भी कल रियल एस्टेट इंडेक्स 5.5% चला था। तो ज़ोरदार माहौल बना हुआ है। आज के मेहमान हैं प्रकाश गाबा जी। गाबा सर नमस्ते। नमस्ते। आज 13 शतक लग सकता है क्या निफ्टी में? हाँ जी, क्या बोले आप? निफ्टी ट्रिपल सेंचुरी मार सकता है आज? कुछ भी कर सकता है करना चाहे तो। हाँ। लेकिन बहुत गैप अप खुला है, दिक्कत वहां आती है। अगर एक दिन पहले ले लिया होता तो आज प्रॉफिट होता, प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। मैं नहीं कहता कल ऊपर नहीं जाए, कल भी ऊपर जा सकता है क्योंकि गैप अप इसमें तेजी है, स्ट्रेंथ है। लेकिन क्या पर आज हम बाय कर सकते हैं इंट्राडे के लिए? बहुत डिफिकल्ट रहेगा, इतना कह सकता हूं। क्या ये डिप मिल सकता है? पॉसिबल है वो भी, लेकिन यहां पर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्कैल्पिंग हो सकती है प्रोफेशनल ट्रेडर्स की। रिटेल ट्रेडर्स नुकसान कर सकते हैं, तो उनको स्टे अवे। शाम को 3 बजे के बाद देखेंगे क्या ये कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। अगर होता है तो फिर लेना चाहिए। गाबा सर मैच देखने जा रहे हैं क्या आप? हाँ जी, मैच देखने जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अभी मुझे ध्यान है, एक बार उद्यन ने हम सबको टिकट दी थी। हाँ। अभी वैसा कुछ होता नहीं, होना चाहिए ऐसे। आप कुछ कीजिए। मैं तो अपील ही कर सकता हूँ गाबा सर को मैच देखने के लिए टिकट हाँ, मुहैया कराई जाए। जो लोग भी सुन रहे हैं गाबा सर को टिकट मुहैया कराए। सभी को जाना चाहिए। यस एक सैटरडे का कभी मैच हो तो जाना चाहिए। यस। मैं तो कह रहा हूँ सर आज छुट्टी घोषित करनी चाहिए थी मैच बिल्कुल, देखने के नेशनल लिए। हॉलीडे। नेशनल हॉलीडे होना एटलीस्ट चाहिए। मुंबई में तो छुट्टी होनी चाहिए थी आज। और बिल्कुल फाइनल के दिन तो पूरे देश में छुट्टी होनी चाहिए। मैं तो ऐसी मेरी अपील बिल्कुल है, बिल्कुल, जो लोग भी 100%। सुन रहे हैं वो फाइनल मैच जब इंडिया खेलेगा तो उस दिन छुट्टी होनी चाहिए, राष्ट्रीय छुट्टी मैच कम से देखने कम के बीएससी एनएससी को कर देनी चाहिए। लिए। नहीं सर, मैं चाहता हूँ सारे लोग मैच देखें, सबकी छुट्टी होनी चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए बिल्कुल। बहुत ही प्राइड मोमेंट है और बहुत शानदार हम लोग खेल भी रहे हैं। चलिए, आज हमारा सोशल मीडिया का दिन है। हम लोग फटाफट उसमें से सवाल लेंगे जो आप हमें सोशल मीडिया में भेजते रहते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके सवाल ले सकें। पहला सवाल है अभिषेक अग्रवाल का। इन्होंने निफ्टी 19,450 की कॉल ले रखी थी, एक लॉट, मंथली एक्सपायरी के सर 178 पे, और बैंक निफ्टी की 43,800 वाली कॉल 460 पे। प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें? मैं होता तो प्रॉफिट बुक कर लेता। 19,400 की 700 चल रही है, अब नहीं करूं तो कब करूं? अभी कल देखेंगे, शाम को 3:30 बजे देख सकते हैं। अब जो मिला अपना, बाकी सपना। मैं नहीं कहता कि कल ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन इसको डेल्टा ड्रिफ्टिंग करनी चाहिए। 19,700 का शाम को ले सकते हैं ना, नेक्स्ट वीक का। आज का तो पे ले जाओ घर। मैं ले आता, होता तो लिया। ओके, अगर है तो प्रॉफिट बुक करते। गाबा जी की ये राय बनती हुई दिख रही है। निधि अग्रवाल हैदराबाद से हैं और इन्होंने दिवाली शुभकामनाएं निधि जी, आपको भी और आपके परिवार को भी। इनके पास 2 शेयर है। एक है EMIL, 333 शेयर्स हैं 94 रुपये पर, और टाटा एलेक्सी 1 साल पहले इन्होंने 12 शेयर खरीदे थे 9,334 रुपये पर। क्या करें सर दोनों में? टाटा एलेक्सी तो उन्होंने कहा कि मैं एग्जिट करना भूल गई। अभी करंट लेवल पे क्या करें, और ऐड करें क्या? देखिए, ऐसा है, ईएमआई तो पहली बात करते हैं, स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, हाई जोन पर ट्रेड कर रहा है, 201 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर वीकनेस नहीं है, नहीं रेसिस्टेंस है, तो कंटिन्यू होल्डिंग है। 180 का स्टॉप लगाइए और कंटिन्यू ट्रेडिंग। रही बात टाटा एलेक्सी की, वेल आप भूल गए थे, भूल गए तो कोई बात नहीं, ऐड करना है तो इसमें एसआईपी कीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया स्टॉक है। 8,150 पर ट्रेड कर रहा है टाटा एलेक्सी। रिसेंट हमने आज करीब 10,000 भी देखा था। नथिंग टू वरी, फिर जाएगा वहां पर। इसमें जब भी कोई करेक्शन आते हैं स्टॉक में, टाटा एलेक्सी में, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो घबराना आपको इसमें नहीं चाहिए टाटा एलेक्सी में। ओके, घबराना नहीं है टाटा एलेक्सी में, कोई दिक्कत नहीं। और इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट की तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर भी है। अगला सवाल है हिल पटेल का। ये गाबा जी आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं ये, और इन्होंने कौन सा शेयर लिया, एक सेकेंड, HFCL। कौन सा HFCL, कोई व्यू है क्या आपका? आपका आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, पीसीआर प्लीज ध्यान दीजिए। मैं दोबारा से करता हूँ सर, आवाज़ नहीं नहीं आ आ रही रहा, है। नहीं आ रहा। ओके, गाबा सर BSC का शेयर, BSE
HFCL मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक बार इसमें बहुत फेमस इनफेमस था स्टॉक ये। हाँ। HFCL मैंने स्क्रीन पर देख लिया, ये स्टॉक 68 के आसपास ट्रेड करता है। हिमाचल फ्यूचरिस्टिक होल्ड करना चाहिए, रेंज बाउंड ट्रेडिंग है करीब 50 और 90 80 के बीच में, होल्ड करना चाहिए। ये अब लगता है मुझे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, ये लगता है कंसोलिडेशन चालू है, तो और एक अपमूव मिलना चाहिए इसमें। नियर टर्म टारगेट लॉजिकल करीब 100 के हो सकते हैं, लेकिन उसे काफी वक्त लगेगा, तो मेरे ख्याल से होल्ड है। अगर आपको स्टॉक लगाना है तो स्टॉक लगाइए 50 का, कंटिन्यू होल्डिंग इट। HFCL, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक। गावा सर, राहुल का सवाल है, बीएससी के शेयर इनके पास 840 वाले, बहुत अर्ली लिया था इन्होंने, अभी क्या करें, होल्ड करें या बेच दें? नहीं नहीं बीएससी। नहीं, होल्ड करना चाहिए। इंडिया मार्केट अप, इंडिया स्टोरी अप, तो BSE एंड NSE दोनों ही अप, CDSL भी अप, बस मेरे ख्याल से होल्ड ही करना चाहिए। बीएससी होल्ड करो भाई, इंडिया स्टोरी अप है। रविंदर जी का सवाल है, सेल के शेयर है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयर है 115 वाले, एक साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं सर ये? एक साल के लिए होल्ड करना चाहिए, होल्ड करना भी चाहिए। 88 के आसपास ट्रेड कर रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 70 के आसपास है, अपमूव मिलना चाहिए। 140 का नियर टर्म टारगेट है, उसे काफी वक्त लगेगा। इनका नजरिया एक साल का है, बिल्कुल होल्ड कीजिए, बिल्कुल होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए। अच्छा, तुषार जी का सवाल है, अशोक लेलैंड इन्होंने खरीदा है 173 पे, नहीं 173 की पुट खरीदी है इन्होंने, PE ₹2.60 की एक लॉट, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, सबसे पहले एक मैं डिस्क्लोजर देता हूँ, अशोक लेलैंड में मैं इन्वेस्टेड हूँ। मुझे लगता है यहाँ से एक अपमूव मिलना चाहिए, और उसमें जो जोन है काफी हाई जोन्स लग रहे हैं मुझे। 185 का रिसेंट हाई है, वो भी पार कर लेगा और हायर जोन देखेगी। मैं इन्वेस्टेड हूँ, मेरा डिस्क्लोजर है, प्लीज सेकंड टाइम बता रहा हूँ। अगर आपके पास पुट है तो मेरे पास पुट होता तो मैं नहीं लेता, क्योंकि मैंने लॉन्ग की पोजीशन से अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड में 170 लॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ओके, लॉन्ग करना चाहिए, लॉन्ग करना चाहिए इसमें, पुट बेच के लॉन्ग करिए। गाबा सर की होल्डिंग भी है, इसलिए डिस्क्लोजर ध्यान रखिएगा। जगप्रवेश यादव का सवाल है, इनके पास हडको के शेयर हैं सर, 1082 रुपये 20 पैसे पे इन्होंने खरीदे हैं, क्या करना चाहिए? 90 चला गया, थोड़ा करेक्शन आया अभी, लेकिन करेक्शन भी एब्जॉर्ब हो गया। हट को मेरे ख्याल से इट्स अ होल्ड, जो बाउंस मिला है अच्छी जगह से बाउंस मिला है, करीब 70 के आसपास, फिर जाएगा करीब 90 95 92 जाएगा। मुझे लगता है थोड़ा वक्त दीजिए, 100 की तरफ जा रहा है, तो हट को स्टॉक है, होल्ड करना चाहिए। ऐड करना है तो ऐड कीजिए, स्टॉप लगाइए 75 का, जो ऐड करे उस पर कंटिन्यू होल्डिंग इट हट को। अरविंद जानना चाहते हैं, IDFC फर्स्ट बैंक के 300 शेयर हैं 86 रुपये पर, क्या करेंगे अब? IDFC फर्स्ट बैंक 86 रुपए पर अपडेट करा है, 87 पर होल्ड करना चाहिए। 95 के आसपास जा सकता है, वहां पर चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है IDFC फर्स्ट बैंक। ओके, अगला सवाल है विवेक कुमार का, इनके पास हैं बैंको प्रोडक्ट्स के शेयर 200, 516 पे लिया है, एक साल का नजरिया है, क्या राय बनती है आपकी सर? अच्छे मुनाफे में बैठे, सबसे पहले 550 का स्टॉप लगाइए और कंटिन्यू होल्डिंग, तो आपको लॉक इन हो जाएगा अगर प्रॉफिट नीचे आता है तो। और मुझे लगता नहीं नीचे आएगा, इसमें अप मूव ऑन है, स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। 180 से जैसे मूव मिला है, बढ़िया मूव। थोड़ा करेक्शन आया, वो भी खत्म हो गया, अप मूव ऑन है, रिज्यूम कर रहा है, तो होल्ड। लगता है 600 भी पार कर लेगा मैटर ऑफ टाइम, तो इट्स अ होल्ड बैंक प्रोडक्ट्स। ऑटो इंसलरी कंपनी है, रेडिएटर बनाती है, और काफ़ी लोग इसमें बुलिश हैं, बहुत बड़े बड़े सारे लोग हैं, इवन ऑटो इंसलरी में काफ़ी लोग बुलिश हैं। रमेश दमानी जी से हम लोगों ने बात की थी, तो वो भी ऑटो इंसलरी स्टॉक्स में काफ़ी बुलिश हैं, तो ध्यान रखा जा सकता है, होल्ड किया जा सकता है। गावा सर की भी राय यही कि इसको होल्ड करना चाहिए। बिरला सॉफ्ट के 70 शेयर हैं राहुल के पास 450 के प्राइस पे, गावा सर क्या करना चाहिए? बिरला सॉफ्ट अच्छा लगता है, आज सुबह ही मैंने रेकमेंड किया अपने क्लाइंट्स को, ट्रेड करा है 602 पर, बहुत बढ़िया बेस बनाया है 575 पर, अप मूव ऑन है, थोड़ा स्ट्रेच है लेकिन मोमेंटम है, तो मेरे ख्याल से हायर जोन देखेंगे बिरला सॉफ्ट, तो कंटिन्यू होल्ड। यस, अगर आपको स्टॉप लगाना है तो 580 का स्टॉप लगाइए और कंटिन्यू होल्डिंग में, बढ़िया स्टॉक है बिरला सॉफ्ट। गावा सर, MCX देखा आपने, 9% ऊपर है, 3000 के करीब पहुंच रहा है, यहाँ भी इंडिया स्टोरी इंटैक्ट है सर? आपका बीच में क्रैक हो रहा है, MCX मुझे MCX, बढ़िया यस यस, फ्यूचर्स में देखिए मैंने, ज़बरदस्त तेजी 9% की। अच्छा है कि मैंने यहाँ पर आपका फीडबैक ऑन किया हुआ है यहाँ पर, तो मुझे पता पड़ता है कि आप MCX की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बढ़िया है स्टॉक,
बहुत अच्छी तेजी। आज सुबह मुझे लालच हो रही थी कि मैं एमसीएक्स दे दूं, लेकिन काफी स्ट्रेच था इसलिए नहीं दिया, लेकिन मोमेंटम है। 29410 पे ट्रेड करा है, ये 3000 की तरफ आराम से जाएगा और वहां पर पार भी कर लेगा। काफी स्ट्रेच है लेकिन अप मूव ऑन है, मोमेंटम है एमसीएक्स में। इट्स अ बाय एंड अ होल्ड। बाय एंड होल्ड। मन्नापुरम में सर रिजल्ट आए काफ़ी अच्छे। काफ़ी दिनों बाद इसने 150 को पार करने की कोशिश कर रहा है। आज भी 7.5% ऊपर है, 150-60 पे ट्रेड कर रहा है। क्या लगता है आपको इस पे? ये जो गैप अप खुला है, बहुत बढ़िया गैप अप खुला है करीब 8% का, ये मुझे दिक्कत रहता है आज एंट्री के लिए। एंट्री करना है तो आज खरीदिए, लेकिन उसको हफ्ता 2 हफ्ता रखिए। उस समय उस पर्सपेक्टिव से करना है तो 135 का स्टॉप है, मतलब 20 रुपए का स्टॉप है। अपू कहां तक जा सकता है? 180, लेकिन उसे वक्त लगता है। ये लार्जर टर्म टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, 180 पॉसिबल है। स्टॉप होना चाहिए करीब 140 का, 135 का, और कंटिन्यू होल्डिंग है। नीचे आता तो ऐड कर दीजिएगा, लेकिन यस अपू लग सकता है मनप्पुरम फाइनेंस पे। 180 का टारगेट है, नियर टर्म टारगेट है, उसे वक्त लगेगा, नियर टर्म टारगेट है, कुछ महीने लग वक्त सकते हैं। लगेगा इसमें, और एंट्री करना तो आज कर सकते हैं। एक सवाल लेते हैं प्रियंका का। प्रियंका के पास दो स्टॉक हैं, एक तो लेटेंट व्यू और दूसरा शिल्पा मेडिकेयर। क्या ये है नहीं, ये करंट प्राइस पे बाय करना चाहती हैं लॉन्ग टर्म के लिए? लेटेंट, LATI, देखिए लेटेंट नहीं मिल रहा, लेटेंट व्यू, LATENT। LAT यहाँ मिल जाएगा शायद। लेटेंट व्यू मिल गया। आई थिंक लेटेंट व्यू कंसल्टेशन जोन पर है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है करीब 400 के आसपास, ट्रेड करा है 413 के आसपास, ये होल्ड है। अपमूव मिलना चाहिए, पहला 440, फिर 450 का ये जोन है, वहां तक जाना चाहिए। आई थिंक इट्स अ होल्ड। करेक्शन आते हैं, नथिंग टू वरी, थोड़ा वक्त देना चाहिए। और दूसरा शायद कौन सा बताया उन्होंने? शिल्पा मेडिकेयर। शिल्पा। हाँ। शिल्पा मेडिकेयर भी अच्छा लगता है स्टॉक। 365 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लोअर लेवल 340 में, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अपमूव मिल सकता है। एक बार 380 पार कर लेगा तो फिर 400 की तरफ भी जा सकता है। तो शिल्पा का भी चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, इट्स अ होल्ड स्ट्रक्चर। शिल्पा मेडिकेयर भी होल्ड है। कविता का सवाल है कि इन्होंने HDFC AMC के शेयर ले रखे हैं 2213 रुपये पे, 42 शेयर हैं। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहती हैं। ये जानना चाहती हैं क्या 3000 रुपये तक जाएगा ये? बिल्कुल जाएगा, जाना भी चाहिए। 2700 में HDFC MCA में बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हुआ। पिछले दिनों हमने 2900 के आसपास देखा है, फिर ये पार कर ही लेगा, फिर 3000 की तरफ जाएगा। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्शंस आते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। अब भी रिसेंट करेक्शन आया था, वो भी एब्जॉर्ब हो गया, इसीलिए 2700 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनाया। तो यस, इट्स अ होल्ड। इसको होल्ड करके रखना चाहिए। राहुल चड्डा पावर ग्रिड पे जानना चाहते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। अच्छा, पावर ग्रिड में क्या इस समय इन्वेस्ट करना चाहिए? और दो सवाल इसके साथ और जोड़ देता हूँ, REC और PFC, क्या इस समय इनमें निवेश करना चाहिए? देखिए, पावर ग्रिड में निवेश करना है तो निवेश कर सकते हैं, लेकिन अपनी जगह पर, जहां अपने टाइम पर। आई वांट माय ट्रेड माय वे और आई डोंट वांट द ट्रेड, ये एक एरोगेंस आना चाहिए। ट्रेड करा है 210 के आसपास, अगर पावर ग्रिड 205 के आसपास मिलता है या 200 के आसपास मिलता है, वो जगह बन जाती है इन्वेस्ट करने की। वहां पर सेफ्टी मार्जिन थोड़ा ज्यादा रहेगा। हो सकता है डिप मिले, हो सकता है नहीं मिले। नहीं मिले तो कोई बात नहीं, हम चेज नहीं करेंगे स्टॉक को। अपने दाम पर मिलेगा तो लेंगे, वरना नहीं लेंगे। अगर ये पर्सपेक्टिव है तो यस, निवेश कर सकते हैं। REC एंड पावर फाइनेंस, ये दोनों ही स्टॉक बहुत ही बढ़िया है, और पिछले दिनों हमने एक तेजी भी देखी है। एक कंसोलिडेशन हुआ है REC में करीब 300 के आसपास, एक ब्रेकआउट भी मिल चुका। उसका जो टेक्निकल टारगेट था 350, और हमने उसके आसपास भी देखा। लेकिन अगर थोड़ा करेक्शन आता है तो मेरे ख्याल से ये बायबल है, फिर एक हायर लोन देखेंगे। रही बात पावर फाइनेंस की, मैं पावर फाइनेंस का चार्ट भी निकाल लेता हूँ। यहाँ पर भी तेजी है, थोड़ी करेक्शन की जरूरत है इन्वेस्ट करने के लिए। अगर करेक्शन आता है 280 के आसपास, अब ट्रेड कर रहा है 360, तो फिर वहां पर निवेश करने का मौका मिल जाता है। ये थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रेच है REC के मुकाबले। तो अगर ट्रेड करना है, अगर इन्वेस्ट करना है, तो आई थिंक REC एक बेहतर बेट बना रहे हैं। ओके, तो ये स्थिति है PFC और REC की। छोटा सा एक ब्रेक के बाद कुछ और सवाल। सवाल पूछने के लिए आप फटाफट हमारे इस पे भेज सकते हैं सवाल अपने। बुधवार और शुक्रवार 2 दिन हम सारे सवाल सोशल मीडिया से लेते हैं, जिससे कि जो लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनके हम लोग सवाल ले सकें, और बाकी दिन हम लोग
टेलीफोनिक कॉल पे सवाल लेते हैं। चलिए दोबारा शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ हैं जयपाल कुमावत जी, ट्विटर के जरिए उन्होंने सवाल भेजा है। चंबल फर्टिलाइजर पे सर जानना चाहते हैं, 274 पर 50 शेयर लिए इन्होंने 5 साल के लिए। 303 पर ट्रेड कर रहा है। उसका जो स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है 250 के आसपास चंबल फर्टिलाइजर में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। रिसेंट हाई हमने करीब 500 भी देखा, फिर 300 करेक्शन आया, फिर एक अप मूव मिलेगा। मेरे ख्याल से 5 साल के लिए रखना है तो होल्ड कीजिए, लेकिन आपने कॉस्ट क्या है मुझे पता नहीं, जब डबल हो जाता है कभी कोई स्टॉक तो कम से कम 50% बेच दीजिए, फिर नीचे आता है तो ऐड कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। इतने ये स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। ओके, विशाल दिवाकर, बड़ा पॉपुलर स्टॉक है इनका, वोडाफोन 1500 शेयर ₹3.75 पे लिए इन्होंने। कैन आई होल्ड फॉर नेक्स्ट 5-10 ईयर्स? देखिए ऐसा है कि आप इनके बाद अगर फोन आइडिया का यूज करते हैं तो होल्ड कीजिए, अगर यूज नहीं करते तो होल्ड नहीं करना चाहिए। लेकिन लगता है कि यहाँ पर थोड़ा रेसिस्टेंस है आइडिया में, और वो है, मैं बता देता हूं, करीब 16-17 रुपए का। वो पार कर लेगा तो फिर एक अपमूव मिलेगा, फिर वो ले जाएगा करीब 30 के आसपास। 30 के आसपास आप प्रॉफिट बुक कर लो ना, उसके बाद फ्रेश देखना क्या करना है। लेकिन उसको होल्ड करना है तो 30 से ज्यादा मत ही होल्ड कीजिए, वहां पर रेसिस्टेंस है, वहां पर सेलिंग आएगा। 5 साल में जाता है या 1 साल में आता है वो मुझे पता नहीं, लेकिन 30 में एक रेसिस्टेंस आएगा, आप होल्ड कर सकते हैं। आपकी कॉस्ट बहुत कम है, तो मुनाफा 10, फिर भी 10 बेगर हो गया, नॉट बैड, 10 गुना हो गया। कहो सर, अंकित चौहान दिल्ली से सवाल पूछे, GOCL के शेयर 500 ले रखे इन्होंने 600 रुपए पे, क्या करें ये? देखिए ऐसा है, सबसे पहले मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ, ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, GOCL। सेकेंड टाइम करता हूँ, GOCL मेरे पोर्टफोलियो में है। अभी आपने मुझे पूछा है इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो मैंने रेकमेंड नहीं किया स्टॉक। स्टॉक अच्छा लग रहा है मुझे, मैं लॉन्ग टर्म के लिए मैंने होल्ड किया है। कितना वक्त लगेगा मुझे होल्ड करूंगा मुझे खुद पता नहीं। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, तो मेरी कॉस्ट बहुत ही कम है, बहुत बहुत कम है, तो इसलिए मेरे पास होल्ड है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, पॉसिबल है कि 500 के आसपास भी आ सकता है। अगर वहां पर आएगा तो शायद मैं ऐड करूंगा, नहीं आता तो छोड़ दूंगा। ये GOCL कॉर्पोरेशन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे पसंद है। ओके, भास्कर पंत का सवाल है, टाटा मोटर्स के 400 शेयर, 400 के एवरेज प्राइस पे 300 शेयर, 700 के एवरेज प्राइस, 400 तो ठीक है, बहुत बढ़िया है। मेरे ख्याल से ये स्टॉक बढ़िया है, न्यू हाई पर ट्रेड कर रहा है, वीकनेस नहीं है, यहाँ पर स्ट्रेंथ है, रेसिस्टेंस नहीं है। आपको होल्ड करना चाहिए और लगाना है 600 का स्टॉक लगाइए, बहुत डीप है, वो नीचे उसके नीचे आएगा नहीं। कम से कम 400 से 600 50% आपका प्रॉफिट है, लॉक इन हो जाएगा अगर नीचे आता है तो, और कंटिन्यू होल्डिंग है। बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, टाटा मोटर्स बढ़िया कंपनी है जी। सुप्रियो डे, वर्ल्ड क्लास ब्रांड्स है हमारे पास। ओके, सुप्रियो डे का सवाल है, हिंदुस्तान मीडिया 500 शेयर 72 रुपए पे, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक रखता है ये? हिंदुस्तान निविया मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। हिंद मीडिया यस। हिंद मीडिया क्यों नहीं आ रहा मेरे पास? नंबर बताऊं मैं? नहीं है मेरे पास, नहीं आ रहा। 533217। क्या नंबर है? 533217। या HT मीडिया, HMPL, हिंदुस्तान मीडिया वेंचर। चार्ट स्ट्रक्चर बुरा है, वीक स्ट्रक्चर है, कोशिश कर रहा है 79 पर ट्रेड कर रहा है, कोशिश कर रहा है। 100 में थोड़ा रेसिस्टेंस है, और बहुत ही रेसिस्टेंस है। फिलहाल होल्ड कीजिए, अगर आपके पास है तो 100 के आसपास प्रॉफिट बुक कीजिएगा। ओके, है तो प्रॉफिट बुक करिए, अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। गाबा सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और मदद करने के लिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, और अब सोशल मीडिया के सवाल शुक्रवार को हम लोग लेंगे फुल फ्लेजेड। तब तक के लिए छोड़िए, कल हम लोग क्वेश्चंस पे लेंगे। ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।